नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम गुजरात की बात कर लेते हैं। यानी कि गुजरात गुजरात को जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए बहुत ही कलेश का काम है। मतलब वो गुजरात से जो भी कुछ है, गुजरात मॉडल की वो लोग हंसी उड़ाते रहे। उसमें कोई न कोई छोटी मोटी चीज़ें देख करके वो उसकी मीमांसा करते रहे। और मुंद्रा पोर्ट को तो की तो शुरुआत जो है वो लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण जो हुआ 1991 में, उसके तुरंत बाद की बात है। मुंद्रा पोर्ट की जो आजकल जो परिस्थिति है, उसके बारे में सुनते किस बारे में? देखिए, वामपंथियों और परिवारवादियों के द्वारा जो निर्देशित और प्रचलित जो गोदी मीडिया है, वो हमेशा याद दिलाता है कि कोई एक ड्रग का खेप पकड़ा गया था और उसमें अंदाजे बड़े अजीब अजीब किस्म के लगाए जाते हैं। उसमें ये मतलब इस तरह के हैं कि उनको बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि देखिए, वहाँ पे पोर्ट है तो पोर्ट में जो उसका पुलिसिंग का काम है और जो एक्साइज और उसके कंट्रोल का काम है, वो तो सारा पुराने महकमों के पास है। ये तो पोर्ट का रख रखाव और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अडानी के पास है। लेकिन वहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़े में हत्या भी हो जाए, तो उसको अडानी जी पर मर दिया जाएगा। और कुल मिला के ये बात ही कभी नहीं होती है कि मुंद्रा पोर्ट के कारण ही जो है वो एक्सपोर्ट जो है भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो 33% एक पोर्ट गुजरात से होता है, जिसमें मुंद्रा पोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रेटजिक जो है वो जगह पे वो पोर्ट है और उसकी एफिशिएंसी इतनी है कि दूसरी जगह से अगर 1,50,000 टन का कोई जहाज़ खाली करने में, यानी कि टर्न अराउंड टाइम अगर देखा जाए तो दूसरी जगह अगर 40 से 60 घंटे लगता है, तो मुंद्रा पोर्ट में भाई साहब 20 घंटे में वो काम हो जाता है। लेकिन हमारे देश में एफिशिएंसी की, टेक्नोलॉजी की, इनकी बात करना निषेध है। सिर्फ षड्यंत्रों की बात करना ही जो है मुख्य बात है। तो कुल मिला के गुजरात मॉडल की जो हंसी उड़ाई जाती है, वो आज एक परिस्थिति में खड़ा है। और वो उसके कोई कारण तो होंगे कि एक तो बहुत ही मॉडर्न पोर्ट इंफ्रा है। अगर आप व्यापार करना चाहोगे दुनिया से, तो आपके पोर्ट हवाई जहाज़ से बड़े बड़े एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। और जो है उसके लिए आपको पोर्ट चाहिए। तो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही लंबे समय से इस देश के अंदर जो है वो समाजवादी नीतियों के कारण बिल्कुल ही उथला पड़ा हुआ था। बिल्कुल ही उस पर किसी पे उपेक्षित था, कोई ध्यान ही नहीं था। तो ये प्राइवेट एंटरप्राइज के जो इनिशिएटिव की बात है, जिसके अंदर एक ऐसी फैसिलिटी को क्रिएट किया जाता है जो कि एफिशिएंट हो, जो कि कॉम्पिटेंट हो। तो गुजरात कुल मिलाकर के एक कॉम्पिटेंट स्टेट है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी भारी संभावनाएं हैं, वो होके सामने आई हैं। पोर्ट का इंफ्रा सबसे बेहतर है, उत्तम स्थिति में। बाकी जगह अब कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया भाई पोर्ट कौन बनाए। पोर्ट किसको चाहिए? व्यापारियों को चाहिए। और समाजवादियों का व्यापारियों 36 का आंकड़ा है। भाई, वामपंथियों ने और समाजवादियों ने इस देश का सबसे अधिक कबाड़ा किया है। अगर कंपेयर किया जाए तो चीन सारे वामपंथी ये अनुरागों को खड्डे में पटक के, यानी कि पीले समुद्र में झोंक करके नीचे तक 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। उसकी 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गई। और हमारे यहाँ आज भी समाजवाद की पूजा होती है, बड़े बड़े लोग करते हैं, राष्ट्रवादी लोग भी करते हैं, मोदी जी को भी बोलना पड़ता है। मतलब ये कि मजबूरी हो चुकी है। समाजवाद का सांप इस देश के गले के हर आदमी, हर नेता गले में पड़ा हुआ है, जिसने सबसे अधिक देश को नुकसान पहुंचाया है। और यही समाजवादी, यही वामपंथी लोग गुजरात का मजाक उड़ाते हैं। इन लोगों को अभी तक बंगाल से बड़ी भारी भारी आशाएं थी। क्यों? बंगाल लोएस्ट डेवलपमेंटल स्टेट रहा है, गुजरात सबसे आगे रहा है। आगे तो खड़ा ही है महाराष्ट्र और दूसरे दक्षिण के राज्यों के पास में, जिनके पास में पोर्ट है। यहाँ पे कंपेयर करना जरूर। तो पोर्ट तो कहते हैं उसके बंगाल के पास भी है। लेकिन क्यों पीछे रहा? क्यों जो है वो 1.5 गुना पीछे रहा और सबसे कम उसने उन्नति करी? क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी का और हफ्ता वसूली का और सिंडिकेट का राज चल रहा था।
तो जहाँ पोर्ट मतलब डायमंड हार्बर, बंगाल में डायमंड हार्बर मॉडल, ऐसा मॉडल था जिसकी डींगें मारी जा रही थी। अब वो जो अभी जो फलता में चुनाव हुआ उसमें ध्वस्त हो गया है। यानी कि वहाँ गुंडागर्दी का साम्राज्य था। डायमंड हार्बर यानी कि एक पोर्ट का एरिया है, उसको छोटे मोटे अपराधियों का गढ़ बना दिया गया और इस पे डींगे मारी जा रही थी। और इस पे देश के यानी कि ममता दीदी की 20 रुपए की चप्पल और 200 रुपए की साड़ी पे हमारे देश के सारे बुद्धिजीवी लाल हो रहे थे। लेकिन उन्हें मुख्य शांति और मुख्य पूजा पाठ का कारण दीदी के मुख्य ये था कि उन्होंने मोदी और आरएसएस के रथ को रोक रखा है और बंगाल में कभी वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, कभी वो जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी की सारी अवधारणाएं ध्वस्त हो गई और वो पूरा का पूरा झूठ का साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि दो कंपेयर कीजिए, यानी कि बंगाल में जो हत्याएं हो रही थी, टोलाबाजी हो रही थी, सिंडिकेशन किया जा रहा था, यानी कि हर आदमी को, हर कोई भी गुंडा बदमाश अपने मोहल्ले के अंदर वो जो है वो डंडा डाल के बैठ जाता था और हर गाड़ी से 20 30 50 रुपए लेता था। आप घर की मरम्मत कराओगे तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा, आप कोई गाड़ी खरीदोगे तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा, आप कोई स्कूटर खरीदोगे तो हफ्ता देना पड़ेगा। यानी कि कमाल के गुंडागर्दी का राज था, उसकी पूजा हो रही थी। लेकिन अब बंगाल जो है एक प्रगति के पथ पे 50 साल के बाद, 49 साल के बाद चल रहा है। यानी कि एक कंपैरेटिव स्टडी हम करें तो पिछले दिनों में ममता जी के कारण, उससे पहले वामपंथियों के कारण, देखिए वामपंथी जा जाते हैं समाज को, उद्योग को, उद्यमियों को सबसे पहले नष्ट करते हैं और उनके नष्ट होने से वो जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं किसी भी समाज के, किसी देश के, किसी राज्य के, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही किया गया जो है वो बंगाल में। और गुजरात के अंदर पिछले 25 साल में किस तरह की परिवर्तन आया है, इसके ऊपर अधिक बात नहीं होती है, क्योंकि सच्ची बातें करने का हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर की बात करें, सेक्टरल और एवोल्यूशन की बात करें, 25 साल में क्या हुआ, तो आप ये देखिए कि जीडीपी थी 2001 में 1.14 लाख करोड़, यानी कि 1,14,000 करोड़, और आज कितनी है देखिए, फीसियों को बढ़ गए 28 लाख करोड़ है। और नेशनल एक्सपोर्ट में शेयर कितना था, यानी 11%, आज 33% यहाँ से शेयर है। इसका मतलब पोर्ट इंफ्रा और दूसरी फैसिलिटीज अधिक एफिशिएंट हैं। और फिर डोमिनेंस क्या थी 2001 में, लो मार्जिन टेक्सटाइल और बेसिक केमिकल्स में गुजरात था। अभी कुछ दिनों पहले पूछ रहे थे गुजरात में तो हमेशा व्यापारी रहे हैं, तो गुजरात ने ऐसा क्या कर लिया। तो जो इस तरह के वामपंथी दिमागों के लोग हैं उनको कुछ साथ में कुछ समझना तो है नहीं, उन्हें तो एक प्रचार करना है। और आज गुजरात की हालत है 2026 में, हाई टेक, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और फाइनेंस का, इंटरनेशनल फाइनेंस का एक क्षेत्र बन गया है। और वो जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे, उस गिफ्ट सिटी में मैं जाके आ चुका हूँ। वो कमाल की एक शहर का, नए शहर का निर्माण हुआ है जहाँ पे हर चीज़ व्यवस्थित है और हर चीज़ मतलब वॉक टू वर्क के प्रिंसिपल पे, आप घर में पास रहेंगे, आप घर जा सकते हैं, गाड़ी लेके दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से उस शहर का विकास हो रहा है, 2008 में मोदी जी ने शुरू करवाया था, अब उसको 17 साल हो गए। लेकिन शायद इसमें कहीं कमी रह गई है। गिफ्ट सिटी हर प्रदेश में होना चाहिए और उसके लिए प्रयास किए जाना चाहिए। वो प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं, ये एक कमी मानी जाएगी। और वाटर सिक्योरिटी की बात है कि हमेशा यहाँ पे जो है वो कभी अकाल पड़ा करता था लगातार सौराष्ट्र कच्छ के रीजन में। अब नर्मदा पाइपलाइन और नर्मदा के कारण जो है वो सारा हिस्सा जो है वहाँ पे खेती होती है। और ये मेधा पाटकर, अरुंधति राय, आमिर खान, ये लगे हुए थे नर्मदा पाइपलाइन को जो है ना ध्वस्त करने में, उसको विफल करने में। तो हमने मोटा मोटी बात की गुजरात की, और गुजरात में किस किस तरह की परिस्थितियां हैं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग का बूम है। सानंद में एक हब बना है, सानंद वही जगह है, अगर बंगाल से कंपेयर किया जाए तो वहाँ से टाटा फैक्ट्री सिंगूर से उठा के लाई गई 3,500 ट्रकों और ट्रेलरों की मदद से। ये दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा जो है ट्रांसशिपमेंट है एक प्रोजेक्ट का।
मतलब कमाल की बात है। तो ममता दीदी जो जीत के आई थी, वो बंगाल में जो औद्योगिकरण था उसकी लाश पे जीत के आई थी। और उन्होंने ऐसा ही किया कि पिछले 15 साल में 7,000 के आसपास में कंपनियां भाग गई। पहले वामपंथियों ने भगा ही दिया था, भाई वो तो इस मामले के हेडमास्टर हैं। वो कानपुर को किसने बर्बाद किया? वामपंथियों का नाम ले लीजिए। यानी कि कहीं भी अगर किसी फलते फूलते देश, समाज या राज्य और शहर की अगर डिस्ट्रक्शन की बात होगी तो वहाँ पे वामपंथियों का पहला रोल आएगा, उसमें कुछ नाम आएंगे। तो खैर, हमने एक बातचीत की, कंपैरेटिव स्टडी की, और हमने पॉइंट को उठाया कहाँ से कि मुंद्रा पोर्ट को बेच दिया, लूट दिया। अरे भाई, वो एक एसेट बना है, और एसेट सिर्फ सरकार में नहीं होते, अधिक एफिशिएंट एसेट जो है प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। आज अंबानी के कारण सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा है इस देश में, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ उनको भी, अडानी और अंबानी को इसीलिए गाली पड़ती है क्योंकि वो मोदी जी के गुजरात चाहते हैं। तो ये एक विचित्र किस्म की स्थिति है जिसमें इस देश के वामपंथियों ने, परिवारवादियों ने और उनके साथी समाजवादियों ने इस देश का विमर्श पूरी तरह से धूल धूसरित कर रखा है, जो कि नारेबाजी पे, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म पर आधारित है, वास्तविक वहाँ पे नहीं है। तो हमने एक 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक अचीवमेंट उसमें हुए हैं, चाहे जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, एक्सपोर्ट इंफ्रा के क्षेत्र में हो, नए शहरों के डेवलपमेंट में हो, और शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 का अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।